कामगारों की लड़ाई लड़ने वाले अभिजीत राणे साहब, हमारे मुंबई के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद सेलान जी, पंडिकर जी, मंच पर बैठे हुए हमारे कामगार सेना के सभी, सड़क कामगार सेना के सभी पदाधिकारी, सामने उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, अभिजीत राणे एक ऐसा नाम है, अभिजीत राणे एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी के ऊपर अगर अत्याचार होता हो, किसी के साथ अन्याय होता हो, कोई परेशान हो, उसकी लड़ाई लड़ने का काम अभिजीत राणे साहब पिछले साल से करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। हम आप सभी के बीच में जो उत्तर मुंबई से उम्मीदवार हैं, पीयूष गोयल जी का बहुत सारी उनमें योगदान है। जब ट्रेन बहुत सारी आप देखते हैं अच्छी अच्छी ट्रेनें मोदी जी के शासन में चली, रिक्षा चालकांच्या मागे कायमच गोपालजी खंबीरपणे एक पितातुल्य व्यक्ती म्हणून आपल्या मागे उभे राहिलेले आहेत। या युनियनसाठी कायमच एक मार्गदर्शक स्वरूपात त्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आहे। कमलेशजी देखील आपल्या परिवाराचे सदस्य आहेत। आपले मोठे भाऊ विनोदजी हे पण कायम आपल्या बरोबर असतात। ही एक युनियनची पारिवारिक आपला मेळावा आहे। आपण एक परिवार म्हणून या ठिकाणी आलेलो। आपले जे काही गरजा आहेत, आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत, त्या मागण्या कायम दिल्लीपर्यंत प्रामाणिकपणे आपल्या मागण्या तिथपर्यंत पोहोचवणं आणि त्या सगळ्या मागण्या मान्य करून आणण्याचं कायमच काम गोपालजींच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत झालेलं आहे। आणि आपण कुठेतरी कृतज्ञ राहिलो पाहिजे की आपल्यासाठी कोणी काहीतरी करतं तर आपल्याला पण त्यांच्यासाठी काहीतरी दिलं गेलं पाहिजे। या भूमिकेने आपण या ठिकाणी सगळे जमलेलो। हम सबके मार्गदर्शक सांसद गोपाल शेट्टी जी, जिनके प्रयत्नों से ये पूरा सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, ऐसे मेरे मित्र सड़क कामगार यूनियन के अध्यक्ष अभिजीत राणे जी, कमलेश भाई, नरेंद्र राठौड़ और यहाँ पर उपस्थित सड़क कामगार यूनियन के सभी पदाधिकारी, सभी मेंबर और प्यारे दोस्तों, कितने कम टाइम में, यानी मुझे लगता नहीं 24 घंटे से भी कम समय में अभिजीत राणे जी ने ये कार्यक्रम प्लान किया। यानी कल शाम तक इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। इतनी गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर बाहर है। मुंबई में 30 से 40% लोग गांव जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं। ऐसे माहौल में वही नेता लोगों को साथ में जोड़कर रह सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो आम लोगों की समस्या को अपनी समस्या मानता हो, आम लोगों के दुख दर्द से अपने आप को कनेक्ट करता हो। और यही तो सभी गुण है हमारे अभिजीत राणे जी में, जो सतत आम जनता की, श्रमिक जनता की, कष्ट करने वाली जनता की, आप जैसे भाइयों बहनों के बारे में सोचते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। रास्ते पर खड्डे पड़े हैं, गोपाल शेट्टी हाजिर। घरों की ऊंचाई बढ़ाने में बीएमसी आती है, गोपाल शेट्टी हाजिर। बिल्डर का काम, बिल्डर भाड़ा नहीं दे रहा है, गोपाल शेट्टी हाजिर। बिल्डिंग बनाने के लिए लोग अड़चन दे रहे हैं, गोपाल शेट्टी हाजिर। बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं, गोपाल शेट्टी हाजिर। बहनों को गैस नहीं, गोपाल शेट्टी हाजिर। ऐसा कोई काम नहीं था जो हमारे आपके बीच में जरूरत हो, गोपाल शेट्टी साहब अपनी टीम के साथ हाजिर नहीं होते हैं। तो ऐसे गोपाल शेट्टी साहब हमारे बीच में आए। उन्होंने मोदी जी की जितनी योजनाएं थी, देश के उत्थान के लिए, देश की भलाई के लिए,
उसके लिए आवाज उठाई जिस गोपाल शेट्टी साहब ने उठाई। उनके लिए व्यवस्था करना, अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म बना करके देना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में श्री गोपाल शेट्टी साहब ने किया है। आज यहाँ पर अभिजीत राणे द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया है, एक मुंबई भर में धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से, फिर रिक्शा वाले हो, फेरी वाले हो, टैक्सी वाले हो, असंगठित कामगार हो, फिल्म इंडस्ट्री में या सीरियल में काम करने वाले कलाकार हो, उनके हेल्पर हो, उनके टेक्नीशियन हो, उनका जो इवेंट चलता है वो सारे यूनियन की एक्टिविटी को आने वाले चुनाव में जिसका उल्लेख विनोद जी ने किया है, हम सभी ने मिलकर के देश में सुशासन लाने वाली सरकार, देश में एक स्थिर सरकार, राष्ट्र का हित करने वाली सरकार और सभी समाज, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी प्रांतों के लोगों का हित का विचार, देश हित के साथ करने वाली सरकार हम सब मिलकर करके चुनकर लाए। इस प्रकार की जो बैठकें होती है ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होती है और इसीलिए कोई चुनाव का प्रचार इसमें नहीं होता। चुनाव का प्रचार करने का समय भी अभी 1-8 घंटे में पूरा हो जाएगा। लोगों ने अपना अपना मन और अपना अपना मत ये बना करके रखा है। हमको केवल सारी बातें सोचते समय ये देश बचना चाहिए, ये देश के विकास की तरफ ले जाने वाली जो गतिविधियां चलती है उसके समर्थन में चलना चाहिए। कहना चाहेंगे देखिए, धड़क कामगार यूनियन के द्वारा मुंबई भर में इस प्रकार के मेड़ावे के आयोजन होते हैं। जो असंगठित कामगार है, जो रिक्शा का चलाने वाला रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, जो फिल्म इंडस्ट्री के सेट पर या टीवी सीरियल के सेट पर काम करने वाले कर्मचारी कामगार है, उनकी बातों को उठाने वाला, उनको न्याय दिलाने के लिए मेहनत करने वाला ऐसा एक कामगार यूनियन है, अभिजीत राणे के द्वारा चलता है। मैं उनके कामगार मेड़ावे में आकर के उनको शुभकामनाएं दी है और देश की सुरक्षितता, देश की अखंडता, देश का विकास और देश के सभी समाज धर्मों को साथ में लेकर के चलने वाले लोगों को आपने मतदान करना चाहिए, इस प्रकार का आह्वान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेते हुए, किसी भी चिन्ह को नहीं दिखाते हुए केवल मतदान करना चाहिए और देश के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए, ऐसी शुभकामना हमने आज दी है। धड़क कामगार यूनियन के अध्यक्ष हम सबके मित्र अभिजीत राणे जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव विनोद सेलार, मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवकों के गुट के नेता नगर सेवक भाई कमलेश यादव जी, सन्मान्य श्री पर्रिकर जी, मंच पर उपस्थित धड़क कामगार यूनियन के सभी पदाधिकारी और इस मेड़ावे में आए हुए सभी कामगार भाई और बहनों, मैं अभिजीत राणे और उनके सारे टीम का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। उन्होंने कामगारों का मेड़ावा का यहाँ पर आयोजन किया और इस आयोजन में हमें भी यहाँ पर आने का अवसर उन्होंने दिया। मुझे पता है कि आप सब एक वजह से यहाँ पर एकत्रित हुए हो, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। वैसे गर्मी बर्दाश्त अगर सबसे ज़्यादा कोई करता होगा तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बैठे हुए लोग करते हैं। जो रिक्शा चलाने वाला होता है वो गर्मी भी बर्दाश्त करता है, वो बारिश को भी बर्दाश्त करता है, ठंडी के दिनों में ठंडी को भी बर्दाश्त करता है और ये सारे मुसीबतों को झेलते हुए इस मुंबई शहर के लोगों को सुविधा देकर, उनको घर से लेकर उनके दुकान या तो व्यवसाय के जगह पर पहुंचाने का काम और फिर वहां से वापस लेकर फिर उनको घर पर पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो ये हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई करते हैं।
जो हमारे बहनें यहाँ पर बैठी है वो अपना सारा घर का दैनंदिन काम करते हुए फिर वापस मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के घर में जाकर जो घरेलू काम होता है वो घरेलू काम करने का काम भी हमारे सारे बहनें करती है। और ये बहनों ने कभी किसी घर वाले का शिकायत आने नहीं दिया कि बारिश बहुत हो गया इसलिए आज घर काम करने के लिए वो आई नहीं, गर्मी बहुत हो रही है इसलिए वो आई नहीं, ठंड बहुत पड़ रही है इसलिए वो घर काम करने के लिए आई नहीं। अपना दैनंदिन काम नित्य समय पर जाकर करना ये सारा हम सब लोगों का एक स्वभाव हो गया है। मैं बड़े सांसद हो गया हूँ, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफर आप सब लोगों ने मेरा पूरा कर दिया। मैं नगर सेवक के रूप में काम किया, मैंने विधायक के रूप में काम किया, मैंने 10 साल सांसद के रूप में काम किया। लेकिन ये सारा करते हुए भी अपने जीवन के 55 सुनहरे साल जो होते हैं वो 55 साल झोपड़पट्टी में रहकर मैंने अपना वास्तव में किया। और इसलिए ये सारी छोटी छोटी बातों को बहुत नज़दीक से मैंने परखा और परखने के बाद में जो भी मुझे दायित्व पार्टी और समाज के माध्यम से मिला उसको बखूबी निभाने का काम मैंने किया। आपल्या सगळ्यांचे ज्येष्ठ नेते केंद्रीय मंत्री सन्माननीय पीयूष गोयल जी या कार्यक्रमाला आशीर्वाद देण्याकरता या ठिकाणी आले। मी सभी महानुभाव जो धड़क कामगार यूनियन महासंघ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं आप सभी को आपकी सेवाओं के भाई साहब आप जिस प्रकार से गार्डन बना दिया होगा, देश की सेवा करते हैं, अलग अलग अपने कारोबार में अपने काम में मुंबई के लिए आप तट पर रहते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। उत्तर मुंबई में बड़ी संख्या में पटरी वाले हैं, जो अलग अलग फेरी वाले हैं, जो अलग अलग काम से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स बड़ी संख्या में हैं, और फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले, छोटे बड़े उद्योग में काम करने वाले साथी बंधुओं को, भगिनियों को मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब पूरी लगन के साथ जो भी काम आपको दिया जाता है उसको पूरा करते हैं। 20 मई को भारत का आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में, इस निवडणूक में भारत का भविष्य, भारत का भाग्य तय होना निश्चित है। और 20 मई को हम सब ने अपना अधिकार और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, ये आग्रह करने मैं आपके बीच में आया।
वोट देना हमारा अधिकार अवश्य है। हमारे पास ताकत है कि वोट के माध्यम से हम जिसे चाहे उसको चुनकर प्रधानमंत्री बना सकते, जिस पार्टी को चाहे उनके प्रतिनिधि को चुन सकते, जो प्रतिनिधि हमारे लिए सेवा करे उसके पक्ष में हम वोट डाल सकते। लेकिन देखा गया है कि अभी भी 60%, 55%, 65% इतनी ही वोटिंग डाली जाती है। गोपाल शेट्टी जी हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद के चुनाव में भी 60% ही वोट डाले गए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार का, अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करें। सुबह सुबह ज़्यादा गर्मी हो उसके पहले सोमवार 20 तारीख को हम सब वोट डालने जाएं और देश में एक ऐसी मजबूत सरकार, एक ऐसा ईमानदार नेता, एक ऐसा देशभक्त, देश प्रेमी जिनके कण कण में, क्षण क्षण में लोकहित और देशहित भरा हुआ हो, एक ऐसा नेता जिसका सपना है भारत को विकसित भारत बनाने का, एक ऐसा नेता जिसने 50 वर्ष देश की सेवा में अपने समर्पित कर दिए, एक ऐसा नेता जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, जिनके 2 दशकों में किए गए काम, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष तक और अब 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों का कल्याण किया है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला, जिस प्रकार से उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को और मजबूती दी, उनको ताकत दी और हमारे युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर उपलब्ध कराए, रोजगार के, स्वयं रोजगार के, सरकारी नौकरियों, निजी क्षेत्र में नौकरियों, स्वयं का काम करना हो, उद्योग लगाना हो, कारोबार करना हो, व्यापार करना हो, हर एक की चिंता बिना भेदभाव लाखों करोड़ रुपए सीधा गरीबों के खाते में जाना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलना, हर महीने मिलना, 55 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज की सेवा मिलना, चिकित्सा की सेवा मिलना, 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में एक पक्का घर दिलवाना, नल से जल पहुंचाने का काम तेज गति से करना, हर घर को एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचे जिससे चूल्हे से मुक्ति हो, और आगे चल के शहरों में, विशेषकर मुंबई जैसे शहर में सभी के घरों तक सिलेंडर को बदलकर पाइपलाइन से गैस पहुंचाना, ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि अभिजीत राणे जी के नेतृत्व में पूरा जो सड़क कामगार यूनियन है और यूनियन के हजारों सदस्य और उनके परिवार, मित्र, पड़ोसी और दोस्त सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी आशीर्वाद भेजेंगे और मुझे उत्तर मुंबई में आपके आशीर्वाद का लाभ मिले, जिससे मैं मोदी जी को और सशक्त बना सकूं, उनके साथ काम कर सकूं। आपका दिया हुआ हर वोट सीधा मोदी जी के खाते में जाएगा और देश को एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने का काम करेगा। इसी अपेक्षा और अनुरोध के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। आप सब पे बड़े लक्ष्य, बड़े सपने और ऊंची छलांग लगाने के लिए मेहनत करते हैं। जैसे देश विकास करेगा वैसे आप सब विकास करें, जैसे देश समृद्ध होगा वैसे आप सबके जीवन में समृद्धि आएगी, आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य बनेगा।
यही आशा और संदेश लेकर मैं आपके बीच आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आज यहाँ पर अभिजीत राणे द्वारा आयोजित धड़क कामगार मोर्चा के माध्यम से जो हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई है, हमारे घरेलू कामगार है, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर एक 5 घंटे का वार्तालाप हुआ और इस वार्तालाप में मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला। मैंने आप सबकी जो समस्या है वो समझ ली। वैसे मैं इन सारे समस्याओं पर बहुत दिनों से काम करता हूँ। हमारे इस बार के उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर आए, उनको भी सारी बातें हम लोगों ने बता दी और मैं मानता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में जो छोटे लोग हैं, जो कष्टकरी है, जो कामगार है, उनके समस्याओं पर और अच्छी तरह से काम हो, इस प्रकार का एक प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। और मैं मानता हूं कि सारे कामगारों का जो प्रश्न है वो आने वाले दिनों में हल हो, इसलिए पीयूष गोयल जी के साथ में मैं और अभिजीत राणे और उनकी जो पूरी टीम है, हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे। हम पूरे महाराष्ट्र में और देश में लगभग 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व करने वाली धड़क कामगार यूनियन और इस यूनियन के मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सभी साथी आज यहाँ पर एक भव्य कामगार मेळावा का आयोजन किया था। एक भव्य विश्व कामगार मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आणि या ठिकाणी कायमच सकारात्मक दृष्टिकोनाने आपल्या कामगारांच्या हितासाठी, कामगारों के हित में लड़ने वाली एक आक्रामक कामगार यूनियन है और हमेशा ही माननीय नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री और अभी के विद्यमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से हमेशा ही हमारी यूनियन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पूरे देश भर में 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व कर रही है। ये विभाग और इस विभाग के लगभग 4000 से अधिक लोगों का यहाँ पर आज कामगार मेलावा का आयोजन किया था और इस कामगार मेलावा में हमारे सभी यूनिट के लोग यहाँ पर आए थे। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। यहाँ के लोकप्रिय हमारे इस देश के मंत्री सम्माननीय पीयूष गोयल जी थे। हमारे अर्थ फाइनेंस राज्य मंत्री, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर भागवत कराड़ जी यहाँ पर आए थे। यहाँ के विद्यमान एमएलए सम्माननीय योगेश सागर जी थे। मेरे हमारे विद्यमान खासदार गोपाल शेट्टी जी थे, विनोद शेलार जी थे, कमलेश यादव जी थे और मुंबई के सभी बड़े गणमान्य व्यक्ति। बट मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरी ताकत, मेरे वर्कर्स, मेरे पदाधिकारी, मेरे साथी, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वाइस प्रेसिडेंट नारायण पनिकर जी, हमारी काकुली जी, हमारी सायरा सत्तानी जी, मेरे साथ जुड़े हुए कुणाल यादव जी, आरिफ मलिक जी, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारा मोहसिन, हमारे सभी लोग, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता मगर जितने लोग यहाँ पर है, मैं एक व्यक्ति हूँ मगर मेरे साथ पूरी इंस्टीट्यूशन है। मैं आवाज़ हूँ मगर ये सब मेरी ताकत है और ये ताकत माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे खंभीर तौर पर है। मैं पूरे ताकत से मैं नरेंद्र मोदी जी को पूरे धड़क कामगार यूनियन महासंघ की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से उनको पूरे ताकत से हम पूरे तरीके का समर्थन देते हैं और निश्चित तौर पर हमारे देश के सभी वर्कर्स को मैं अपील करूंगा पूरे ताकत से नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय। नहीं, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये धड़क कामगार यूनियन महासंघ का मंच है। इस पर मैं कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। हमारे कामगारों के हित में जो लड़ाई लड़ेगा
उसके साथ में हमारे कामगार पूरी तरीके से उनके पीछे खड़े रहेंगे।